जिंदगी का मजा लें खुशियाँ मनाकर, और आशिकी का मजा लें दीवाना बनाकर। तो जय माता दी बच्चों, दीवाना नहीं बनाना है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आर.एस. अग्रवाल सर के बुक से है। एग्जाम्पल नंबर 8 कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए करता है 20 दिन में, ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। जितने दिन में कर सकता है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो 20-25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, यानी टोटल 100 पीस काम है। ए उसको 20 दिन में करता है 100 पीस काम, तो एक दिन में कितना था 100/20 यानी 5। एक दिन में 5 काम करेगा तो 20 दिन में ए 100 काम कर लेगा। उसी तरीके से बी 25 दिन में 100 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम था 100/25 यानी 25 4 काम। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है। अब बोला गया कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो 5 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में 5 4 9 काम, तो 5 दिन में 9 बजे 45 काम हो गया। 5 दिन में 45 काम कर लिया। अब बोला कि फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी अब बी छोड़ चला गया तो ए करेगा, ए करेगा। ए को करना है काम, कितना काम बचा हुआ है टोटल 100 पीस काम है, 45 काम हो गया तो बचा कितना, तो 100 - 5 45 यानी 55 काम। 55 काम बच गया, उसको ए करेगा। तो बोला गया कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए पूरा करेगा, ए का क्षमता है कितना, एक दिन में 5 काम कर सकता है। अब करना है 55 काम, तो 55/5 यानी 11 दिन। ए शेष काम को 11 दिन में पूरा समाप्त कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। इस डे का हम लोग एलसीएम लेते हैं जो कि कुल काम को रिप्रेजेंट करता है। तो 20-25 का एलसीएम 100 हो गया। ए 20 दिन में 100 काम, तो एक दिन में 20-25 100 यानी 5 काम। बी 25 दिन में 100 काम, तो एक दिन में कितना काम था 25 चौका 100 यानी 4 काम। तो ई इसकी क्षमता हो गई, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। अब बोल रहा है कि ए बी मिलके काम शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है। तो ए बी दोनों मिलेगा तो 5 4 9 की क्षमता से काम करेगा। 5 दिन काम गए तो 9 × 5 यानी 45 काम हो गया। अब बोला गया कि ए 45 काम के बाद बी छोड़ के काम चला जाता है तो बच गया ए। अब शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो शेष काम बचा कितना, तो शेष काम यहाँ कर सकते हैं 100 - 45 तो बराबर 55 काम बच गया। ये 55 काम जो बचा इसी को ए करेगा, तो ये कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता है 5, क्योंकि 5 काम एक दिन में ए करता है तो कितने दिन लगेगा, 11 दिन। 55/5 यानी 11 दिन। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बोला कुल मिला कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए के बारे में बोल रहा है कि 9 दिन में काम कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में काम कर सकता है। अब 9 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि कुल काम को रिप्रेजेंट करेगा तो 9 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। अब ए 9 दिन में 18 पीस काम करता है तो एक दिन में कितना काम था, 9 दूना 18 यानी 2 काम। डे से इसमें भाग देंगे तो 9 दूनी 18 2 काम आ गया। बी 18 दिन में 18 पीस काम करता है तो एक दिन में 1 काम, यानी ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 1 है। अब बोला गया कि किंतु कार्य पूरा होने से दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ से काम खत्म हुआ, कुल काम 18 यानी 18 काम करना है, दोनों साथ मिलकर काम किया यानी ए और बी दोनों साथ किया तो दोनों की क्षमता 2 1 3 की क्षमता से काम करेगा, 3 की क्षमता से काम करेगा, लेकिन कितना दिन करेगा हमको मालूम नहीं। अब बोला गया कि कार्य समाप्त होने से पूरा होने से 3 दिन पहले, तो यहाँ मान लेते हैं कि 3 दिन पहले ये हो गया, 3 दिन यहाँ का ये 3 दिन ड्यूरेशन है, यहाँ से यहाँ 3 दिन पहले यहाँ काम अगर ख़त्म होता तो उससे 3 दिन पहले काम में
ए कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी यहाँ ए नहीं काम करता है, यहाँ बी अकेले काम करता है। यहाँ से समझिए, पॉइंट यही पकड़ना कि ए बी दोनों साथ मिलकर यहाँ काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन कार्य जब पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो दोनों साथ मिलकर काम किया, तो ए चला गया तो बी तो बच गया, यानी बी 3 दिन काम किया। तो बी की क्षमता है कितना, तो बी की क्षमता 1 है, तो एक क्षमता से 3 दिन काम किया, तो 3 काम हो गया। टोटल काम आपके पास 18 है, 18 काम में 3 काम हो गया, तो बच गया 15 काम। अब 15 काम कहाँ है, 15 काम यहाँ, 15 काम यही ना है, यहाँ से यहाँ जो ड्यूरेशन, इसमें 15 काम बचा हुआ, ये 3 दिन हुआ, तो यहाँ 15 काम है। तब यहाँ बोला गया कि इसमें ई दोनों मिल के काम कर रहा है, तो 15 काम करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि ए 2 इसकी क्षमता है, 1 इसकी क्षमता है, तो ए बी दोनों को टाइम कितना लगेगा इसको करने में। टाइम फॉर ए बी जो है 15 काम बचा हुआ है, दोनों मिलके करेगा तो 2 3 की क्षमता से काम करेगा, तो 15/3 यानी 3 बजे 15, 5 दिन लगेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक में इसको 5 दिन लगा, 5 दिन में 5 या 15 काम और 3 काम इधर 18 काम हो गया, तो 5 दिन इधर लगा, 3 दिन इधर लगा। तो पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल 5 दिन 8 दिन हो गया, 8 दिन। सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, कुछ समझ हुआ काम नहीं है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 9 18 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि कुल काम को बताएगा। तो 9 18 का एलसीएम 18 हो गया। ए 9 दिन में 18 पीस काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम था, 9 दूनी 18 यानी 2 काम। बी 18 दिन में 18 पीस काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम था, 18 यानी 1 काम, यानी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। ये समझ गए। अब बोला गया कि कार्य दोनों शुरू एक साथ मिलके करता है, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ से 3 दिन पहले यहाँ कार्य ए छोड़ दिया, तो बी तो करते हैं, क्योंकि ए बी दोनों साथ मिलके शुरू किया। यहाँ बोला कि ए 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो बी तो 3 दिन किया अकेले, तो बी 3 दिन में कितना काम किया, तो बी की क्षमता 1 है, 3 दिन में 3 काम किया, तो यहाँ 3 काम हो गया, कुल काम करना है 18 में 3 काम हो गया, तो बचा कितना, 15 काम। अब 15 काम तो यहाँ से यहाँ तक है बचा हुआ, तो इसको दोनों मिलके किया होगा, यानी ए और बी दोनों मिलके किया, तो ए बी की क्षमता है कितना, 2, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो 2 1 3 की क्षमता से किया। 15 काम करने में 3 की क्षमता से 5 दिन लगेगा, 3 5 15 यानी 5 दिन, तो 5 दिन इधर लगा, 3 दिन इधर लगा, कुल कितने दिन लगा उसको काम करने में, तो 5 दिन 8 दिन। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यानी 3 आदमी है, तीनों का अलग अलग डे दे रखा है। इस डे का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कुल काम को रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 पीस टोटल काम होंगे, ये पता चल गया। ये 10 दिन में 60 पीस काम करता है, तो एक दिन में कितना काम था, 60/10 यानी 6 काम। ये 6 काम एक दिन में करेगा, तो 10 दिन में 10 6 का 60 काम कर लेगा। बी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 12 बजे 60 यानी 5 काम। ए पर डे, बी पर डे 5 काम करेगा, तो 12 दिन में 12 बजे 60 काम कर लेगा। उसी तरीके से सी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम था, 60/15 यानी 4 काम। तो यहाँ से ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4 आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, जैसे यहाँ से सपोजिट शुरू किया, यहाँ तक काम खत्म हो गया, टोटल 60 काम। यहाँ बोला कि तीनों मिलके काम शुरू करता है, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो तीन की क्षमता कितना, 6 5 11 4 15, 15 की क्षमता से यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कितना दिन काम किया सो देख लेते हैं। कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, यहाँ ये नहीं बताया कि कितना दिन काम किया, कार्य समाप्ति यानी जैसे यहाँ लास्ट हुआ, तो इससे 5 दिन पहले, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 दिन का टाइम। बोला कि 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला जाता है, यहाँ से तो तीनों शुरू किया था, यहाँ बोला एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बीसी तो कर रहा है, बात समझिए। बोला कि 5 कार्य जहाँ समाप्त होता है, यहाँ समाप्त हुआ, इससे 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ से तीनों शुरू किया था, तो ए चला गया, तो बीसी तो बच गया,
तो BC 5 दिन किया होगा, लेकिन नहीं, उसके बारे में और कुछ करना है। कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए यहाँ छोड़ दिया तो 2 दिन बाद, जैसे यहाँ पूरा का पूरा 5 दिन है, लेकिन 2 दिन बाद, ये 2 दिन है, ये 3 दिन है। 2 दिन बाद बोल रहा है कि बी भी कार्य छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, यानी यहाँ सी अकेले 3 दिन काम किया होगा। बस यहीं से क्लू मिलेगा आपको, समझिए। बोला कि तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, तो यहाँ से ABC तीनों काम कर रहा है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, तो यहाँ से हम मान लिए 5 दिन है, तो 5 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया, तो यहाँ BC दोनों साथ होगा। फिर बोला कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी यहाँ से 2 दिन तक BC दोनों मिल के काम किया, और 2 दिन बाद बी भी कार्य को छोड़ देता है, यानी वहाँ से सी अकेले 3 दिन काम करता है। सिंपल सा बात। तो बोल रहा है कि कार्य कुल टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहला काम करेंगे कि सी 3 दिन में कितना काम किया। सी की क्षमता है कितना, 4 की क्षमता से 3 दिन करेगा तो 4 दिया 12 काम कर लिया। अब यहाँ से BC 2 दिन काम किया, तो BC दोनों की क्षमता कितना था, B की क्षमता 5, C की क्षमता 4, यानी 5 4 9, तो 9 की क्षमता से 2 दिन काम किया, यानी 9 गुने 2। यहाँ देखिए 9 गुने 2 यानी 18 पीस काम हुआ है, 4 दिया 12, यानी यहाँ 12 हुआ, यहाँ 18 हुआ, 18 12 30 हो गया। 30 का मतलब यहाँ से 60 में 30 घट गया, तो 30 दिन 30 काम बचा, क्योंकि 18 + 12 यहाँ BC किया 2 दिन, 5 4 9 की क्षमता से 9 दूनी 18 काम। C 4 की क्षमता से 3 दिन काम किया, तो 4 दिया 12 काम, 18 + 12 यानी 30, इधर बचा 30 काम। तब 15 की क्षमता से 2 दिन काम करेगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 2 दिन मात्र काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा भी नहीं करना था हम लोग को, मात्र 2 ही दिन। ABC 2 दिन मात्र काम किया, तो 6 5 11 4 15, 15 की क्षमता से 2 दिन काम किया, तो 15 दूना 30 काम हो गया। बात समझे। तो 18 12 30 + 30 यानी टोटल 60 काम हो गया। तो सिंपल। तो ई मात्र 2 दिन लिया, 2 यहाँ 5 दिन, ये 5 2 7 दिन, तो कुल काम करने में कितना दिन लगा, पूरा काम समाप्त हो गया 7 दिन में, 2 2 4 3 7 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए इसमें क्या करना है। पहले क्या कि ए 10 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है, C 15 दिन में कर सकता है, तीनों का एलसीएम यानी 60 आ गया। तो ए की क्षमता 6 हो गया कि एक दिन में कितना काम, 60 काम करना है, 10 दिन में करता है, तो 60/10 करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरीके से 60/12 किए तो 5 आ गया, 60/15 किए तो 4 आ गया, यानी ए की क्षमता 6, B की क्षमता 5, C की क्षमता 4 हो गया। अब बोला कि तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया, तो ABC तीनों मिलके करेगा, तो 6 5 11 4 15 की क्षमता से काम करेगा। कितना दिन काम किया नहीं बताया, तो यहाँ छोड़ दिए। अब बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, यानी हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक 5 दिन था, यहाँ BC को मान लेते हैं, यहाँ BC था, यहाँ से BC काम करना शुरू किया, यहाँ से BC काम करना शुरू किया है, समझिए। BC काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए के छोड़, यहाँ तो ए छोड़ चुका था, तो यहाँ से BC काम किया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ दिया, यानी यहाँ से C अकेले काम कर रहा है 3 दिन तक, तो BC 2 दिन काम किया, ठीक है। तो BC 2 दिन काम किया, तो कितना काम किया, B की क्षमता 5, C की क्षमता 4, यानी 5 4 9 की क्षमता से काम किया 2 दिन, तो 9 दूनी 18 काम कर लिया। अब बोला कि C जो है अकेले यहाँ से 3 दिन काम किया, तो C की क्षमता है कितना 4, तो 4 दिया 12 काम, यहाँ से ये कर लिया। C जो है अकेले 4 की क्षमता से 3 दिन काम किया, तो 4 गुने 3 करेंगे तो 12 काम कर लिया, तो C कर लिया 12 काम, BC मिल के किया 9 दूनी 18 काम, तो 18 12 30 हो जाता है, तो 30 अगर टोटल काम 60 है, 60 में 30 घटा दिए तो बचा कितना काम, 30 काम, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको 30 काम बच गया, जो कि ABC तीनों मिल के करेगा। तो टाइम फॉर ABC अगर हम देखना चाहें कि ABC तीनों मिल के करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ काम है बचा कितना, 30 का, 30 काम बचा हुआ है।
और तीनों मिलके करेगा ए बी सी, तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, 11, 11 4 15, 15 की क्षमता से 30 काम करेगा, तो 15 30/15 यानी 2 दिन। बात समझे? ए बी सी स्टार्टिंग जो किया तो ये मात्र 2 दिन काम करेगा तो 30 काम कर लेगा। उसके बाद बी सी किया 2 दिन तो 9 दूनी 18 काम, फिर सी किया 3 दिन तो 4 दिया 12 काम, तो टोटल 18 12 30 30 60 काम हो गया। तो पूछा कुल कितने दिन लगे काम करने में, तो 2 दिन प्लस 2 दिन प्लस 3 दिन, 2 2 4 3 7 दिन, तो 7 डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देखें कि छोड़ने वाले काम को इस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप अगर जो भी है तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।